बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में जिक्र आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का, जिन्होंने कहा है कि शरपसंद अनासर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज के साबिक एहलकारों और एजाज में इस्तकबालियत से खिताब में आर्मी चीफ ने वेटरन्स की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कौमी तारीख में अपने जज्बे और लगन की बदौलत अहम किरदार अदा करने वाले वेटरन्स के किरदार को सराहा। दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद यगानगित की अहमियत पर जोर दिया। शरपसंद अनासर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वेटरन्स को फेक न्यूज और दुश्मन के प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से खबरदार कर दिया। ISPR के मुताबिक यौम आज़ादी पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों के एजाज में इस्तकबालिया दिया। वेटरन्स की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा और कहा, आपकी खिदमात काबिल तारीफ हैं। आर्मी चीफ ने कहा, साबिक फौजी अफसरान पाकिस्तान की तारीख में अहम किरदार अदा करते हैं। आर्मी चीफ ने चैलेंजों से नबरदाजमा होने के लिए मुत्तहिद रहने की जरूरत पर जोर दिया और कहा, रिटायर्ड क़यादत पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करती रहे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के खतरात पर बात करते हुए कहा, शरपसंद अनासर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों और कौम की गैर मुतसलसल हिमायत से ऐसी तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। रिटायर्ड अफसरान और जवानों ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और यकीन का इजहार करते हुए बैरूनी व दाखिली सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। तकरीब का मकसद पाक फौज की हाजिर और रिटायर्ड क़यादत में मजबूत ताल्लुक को जाहिर करना था। रिटायर्ड अफसरान और जवान मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए मुत्तहिद हैं। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए का कहना है कि साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला को इख्तियारात से तजावुज़ पर तहवील में लिया गया। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पर बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम है। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट से तफ्तीश की जा रही है। ज़राए का कहना है अडियाला जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल अहमद से भी पूछताछ की गई है। सुप्रीम कोर्ट में वाकला हिल्स नेशनल पार्क कमर्शियल सरगर्मियां हाउसिंग सोसाइटी का केस। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल साही पर इजहार बरहमी किया। बात करेंगे, राजा मोहसिन हमारे साथ मौजूद है। आगाह कीजिए राजा मोहसिन एजाज। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी काबीना पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया है और ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि क्यों न आप पर फर्द जुर्म आयद कर दें। सच बताएं, वाइल्ड लाइफ महकमा का नोटिफिकेशन के पीछे कौन है, किसके कहने पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस सवाल पर सेक्रेटरी काबीना का कहना था कि ये मेरे इल्म में नहीं है। वाइल्ड लाइफ महकमे की तब्दीली के अहकामात वज़ीर आज़म ने जारी किए। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि सेक्रेटरी काबीना ने इल्जाम वज़ीर आज़म पर लगा दिया है। देखें, सेक्रेटरी काबीना के इल्जाम पर आयद करते हुए वज़ीर आज़म बस के नीचे धक्का दे दिया है। ठीक है, राजा मोहसिन एजाज हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल साही पर इजहार बरहमी करते हुए कहा, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद कर दें। सच बताएं, महकमा वाइल्ड का नोटिफिकेशन किसके कहने पर जारी हुआ। सेक्रेटरी काबीना ने कहा, वाइल्ड लाइफ महकमे की तब्दीली के अहकामात वज़ीर आज़म ने जारी किए। चीफ जस्टिस ने कहा, सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वज़ीर आज़म पर आयद कर दिया। और आपको बताएं कि नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास जारी है। इजलास की तफसीलात लेंगे उल्फत मुगल से। उल्फत बताइएगा। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अलावा दीगर वफाकी वज़रा और अहम शख्सियात शरीक हैं। इस इजलास में आज जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक वर्किंग पेपर तैयार किया गया था, जिसमें बिजली के बिलों में कैसे आवाम को रिलीफ दिया जाए, महंगाई की कमर को कैसे तोड़ा जाए और कैसे एक आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस बात को भांप चुकी है कि जो इस महंगाई है, बिजली के बिल है, यकीनन मुस्लिम लीग नून की सियासी साख को भी बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए जो वर्किंग पेपर्स तैयार किए गए थे, आज वो वर्किंग पेपर्स और मशावरत जो है वो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के सामने रखे जाएंगे और उस पर मशावरत की जाएगी। आज वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को अहम टास्क दिए जाएंगे कि कैसे बिजली के बिलों को कैसे कम किया जाए, आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, और ये अहम तरीन इजलास उसी सिलसिले में हो रहा है। इसके अलावा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और जो मुख्तलिफ हैपनिंग्स हो रही हैं, उस पर भी आज के इजलास में मियां नवाज शरीफ जो है वो अपनी पार्टी की क़यादत के साथ
अहम मशावरत करने जा रहे हैं। ठीक है, अहम मशावरत इस इजलास में की जाएगी। बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल आपका। कमर जावेद बाजवा ने खुद कहा था एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मेरे पीछे दीगर अफसरान खड़े हैं, उनका भी हक है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं दौरा अमेरिका समेत 3 जगहों पर कमर बाजवा ने साफ साफ कहा कि एक्सटेंशन नहीं ले रहा। ने जो कल बात की, बड़ा मुनासिब होता कि ख्वाजा साहब इन 3 बातों को भी मद्देनजर रख। बाजवा का एक सितंबर, जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का, उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। मेरी उनसे एक जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, आपने तो बड़ा एक्सप्लिसिटली वहाँ पे डिनाई कर दिया, जिससे उस पर उन्होंने कहा कि यार कैंडिडली मैं एक एक्सटेंशन अंडर 2 सर्कमस्टेंसेस जब पिछली गवर्नमेंट ने दी, और मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता कि जो मेरे पीछे इस इंस्टीट्यूशन में लोग खड़े हैं और मैं मजीद किसी ऐसी बात करूं, और मेरे आई हैव हैड माय टाइम एंड और बल्कि आई कैन कोट हिज वर्ड्स, उन्होंने कहा ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जिसमें आपके मीडिया के बहुत सारे पर्सनल थे, आप बड़ा फ्रैंकली कहा कि कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन ना मेरा मतमे नजर है, ना मैं मांग रहा हूँ। बाजवा की स्टेटेड पोजीशन थी जो पब्लिक है। जनरल फैज डीजी आए थे, ये इमरान खान साहब की उनकी बतौर कोर कमांडर की अपॉइंटमेंट से पहले ये एक पैनल ऑफ नेम्स DGI के लिए आने की बात की बहस चली जो पब्लिक, तो गालिबन शायद उस वक्त का रेफरेंस खालिद साहब दे रहे हैं। अब खालिद साहब के पास कुछ बातचीत ऐसी है जिसके हम प्रिवी नहीं है। लेट्स से मेरा ये ख्याल है कि जो सीनों में कुछ राज दफन है वो वी ओwe टू द पब्लिक, वो मेरा ख्याल है बड़े मुनासिब है कि वो ऐसे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों को मंगल तक बाजियाब करवाकर पेश करने की मोहलत दे दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने तंबीह की कि मंगल तक वक्त दे रहा हूं, इन मुकदमात को खत्म कर दें। ये मुकदमात खत्म ना हुए तो फिर मुझसे गिला नहीं करना। जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा पर आती है। अटॉर्नी जनरल को कहें इस बार अपने वीकेंड की कुर्बानी दें, मैं इस पर तफसीली ऑर्डर जारी करूंगा। सेक्रेटरी दाखिला से इस्तफसार किया, क्या आप कहेंगे सिर्फ रिपोर्ट पेश करेंगे? एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि इसे अना का मसला न बनाएं। अजहर मशवानी को जिस नंबर से कॉल की गई वो तो उसके भाई का नंबर है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया, भाई को जब उठाया गया तो मोबाइल और दीगर चीजें साथ ही ले गए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, सेक्रेटरी दाखिला साहब आप इस मामले पर क्या कहेंगे? पुलिस जब पता लगाना चाहे तो वो पता लगा लेती है कि बंदा किसके पास है। मजीद समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। साथ ही जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती मशीनरी ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, मैं इस केस में ऑर्डर पास करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करेगी। PTI कारकुन फैजान की बाजियाबी दरखास्त की समाअत पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा, ये तो हमें नहीं पता कि अगवाकार कौन है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जबरी गुमशुदगी का केस है, हुकूमत देखे ये किसके कहने पर हुआ। विफाक का मतलब वज़ीर आज़म और विफाकी काबीना है, जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव पर है। स्टेट काउंसिल से मुकालमे में कहा, आप चाहते हैं मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं? समझ नहीं पा रहा आप किस तरफ ले जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं, या फिर आइन तब्दील करके उसमें से बुनियादी हुकूक ही निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार खत्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाते रहें। वजारत दिफा, वजारत दाखिला, स्टेट सब इससे खुश हैं। समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है, क्या हासिल करना चाहते हैं। सरकारी वकील ने कहा, दरखास्त गुजारों ने साफ हाथों के साथ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। जस्टिस गुल हसन ने इस्तफसार किया कि उन्होंने साफ हाथ से दरखास्त दायर ही नहीं की तो इसलिए खारिज कर दें, कह दें ये गंदे दरखास्त गुजार हैं, हम मुस्तरद करते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आप ही मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। दुनिया भी देख रही है, पाकिस्तानी अदालतें ऐसे मुकदमात में क्या कर रही हैं, या फिर कह दें आए सरमायाकारी करें, लोग मिसिंग भी होंगे, अदालतें भी कुछ नहीं कर सकेंगी। DC पंजगुर जाकिर बलोच को BLA के लोगों ने शहीद किया। जब दबाव पड़ा तो इस दावे से लाताल्लुक हो गए और इल्जामात दूसरे लोगों पर लगाना शुरू कर दिए। ये एक इंटेलिजेंस पर मबनी जंग है। रॉ फंड्स लश्कर मारामारी कर रहा है। हुकूमत ने जवाबी हिकमत अमली बना ली है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, डॉक्टर बारहंग बलोच आइन के अंदर रहकर सियासत करें। सड़क पे BLA के लोग और हमारे डिप्टी कमिश्नर को शहीद करते हैं। जब यहाँ पर एक सोसाइटी में प्रेशर बिल्ट होता है तो फौरन उससे विड्रॉ कर लेते हैं उस क्लेम से, और फिर विड्रॉ करने के बाद
उल्टा उसके इल्जामात जो है वो और लोगों पे लगाने लगे। पैटर्न वही नोशकी वाला पैटर्न था, रियासत के खिलाफ ऑर्गेनाइज साजिश के तहत हो। हमारे सब्र को, हमारी कमजोरी बिल्कुल भी ना समझा जाए। ये एक इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, रॉ फंडेड लश्कर है। वो लश्कर यहाँ पर मारामारी कर रहे हैं, उसका काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई है। हम चाहते हैं डॉक्टर मारंग साहबा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करें या सड़कों की पॉलिटिक्स करें, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहे, हमारी सर आंखों पर है। आप आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगाएं, आप रियासत मुखालिफ नारे लगाएं, आप पाकिस्तान का झंडा उतारें, आप FC के जवान को पत्थर मार मार कर उसके नाखून निकाल के उसको शहीद कर दें, और फिर आप इधर पूरे पाकिस्तान में कहें कि जी मेरी तो जो स्ट्रगल है वो पॉलिटिकल है और मेरी स्ट्रगल जो है वो नॉन वायलेंट है। तो ये तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है सोसाइटी में। हम अभी भी उससे बात करने के लिए तैयार हैं। अभी 3 मुआहदे हमने BYC से, तीनों मुआहदे वायलेट किए। रियासत ने कमीशन बनाया है, उस कमीशन ने 80% केसेस मिसिंग पर्सन के रिजॉल्व किए। बकाया 20% के लिए आ जाए मेरे साथ, मैं दावत देता हूँ, मेरे साथ बैठे मिसिंग पर्सन पे मेरे साथ आके बात करें। हम बात करने के लिए तैयार, हम कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार। उसके बावजूद अगर आप रियासत के साथ ये गंदा खेल खेलना चाहते हैं, रॉ की प्रॉक्सी बनना चाहते हैं, फिर तो जाहिर है हुकूमत को कभी ना कभी प्रॉक्सीज के खिलाफ तो काम करना। IGFC बलूचिस्तान साउथ डिप्टी कमिश्नर पंजगोर शहीद जाकिर बलोच के घर पहुंचे, अहले खाना से मुलाकात की और शहीद के लिए फातह ख्वानी की। IGFC बलूचिस्तान ने जाकिर बलोच शहीद की खिदमत को सराहते हुए कहा, एक बहादुर और मुहिब्बे वतन इंसान थे। उन्होंने हमेशा अपने फ़र्ज़ को मुक़द्दम रखा। जाकिर बलोच की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। 13 अगस्त को मस्तोंग में दहशतगर्दों ने गाड़ी पर फायरिंग करके डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को शहीद कर दिया था। जनूबी वज़ीरिस्तान में झड़प के दौरान शहीद होने वाले अहलकारों को सपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR का कहना है, हवालदार निसार हुसैन शहीद, नायक राशिद गुल शहीद, नायक इरफानुल्लाह शहीद और सिपाही उस्मान रफाकत शहीद को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और शहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। मुसल्लह फौज मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। 13 अगस्त को जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिज में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ था। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी सेहत के लिए खतरा करार दे दिया। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस का कहना है, कांगो में मंकी पॉक्स की नई किस्म की तशखीस और अफ्रीका समेत दीगर मुल्कों तक फैलाव के खतरात इंतहाई परेशान कुन है। इसे रोकने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इक़दाम ज़रूरी है। टेड्रोस ने मजीद कहा, WHO ने इसके तदारुक के लिए $15 लाख का फंड जारी कर दिया है। ये वायरस कांगो से ब्रुंडी, कीनिया, रवांडा और युगांडा तक फैल गया है। कांगो में मंकी पॉक्स से 450 अफराद हलाक हो चुके हैं। वायरल इन्फेक्शन करीबी राबते से फैलता है, जिसकी अलामात में नज़ला और दाने शामिल हैं। मौसम गर्मा की 2.5 माह की तातीलात के बाद पहले दिन बेशतर सरकारी स्कूलों में तालिब इल्मों की हाजिरी मामूल से कम रही। असातिज़ा तमाम स्कूलों में मुकर्ररा वक्त पर मौजूद थे, जबकि मुफ्त दरसी किताबें आज पहले रोज भी तकसीम ना हो सकी। अनवर खान की रिपोर्ट। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद इंतहाई कलील तादाद में तालिब इल्मों ने स्कूल का रुख किया। बेशतर क्लासें खाली रहीं। चंद क्लासों में 5 से 6 तालिब इल्म मौजूद थे। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज स्कूल आते हुए। इतने दिनों के बाद हमारे स्कूल ओपन हुए हैं। वेकेशंस में अपने नानी के घर गई और बेटर स्टडीज़ की। मैं घूमी थी, नानू के घर पे गई थी, तो इसलिए आने में अच्छा लग रहा है थोड़ा। मैंने एंजॉय करा, हम लोग फार्म हाउस गए वगैरह। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की हाजिरी मामूल के मुताबिक रही। असातिज़ा कहते हैं बच्चों का स्कूल ना आना तशवीशनाक है। जैसे ही स्कूल खुलते हैं, आप सिर्फ पहले दिन कह रहे हैं, हमें पहले हफ्ते में काफ़ी अटेंडेंस की प्रॉब्लम होती है कि वालिदैन की तरफ से ताउन नहीं होता। सरकारी स्कूलों में मुफ्त दरसी किताबों की फराहमी आइंदा 2 रोज में शुरू होने का इम्कान है। 2 माह से ज़ायद अरसे की तवील तरीन तातीलात के बावजूद नए तालीमी साल के आगाज़ पर सरकारी स्कूलों के अंदर तलबा व तालिबात की हाजिरी हमेशा की तरह इस साल भी मामूल से कम रही। कैमरामैन मोहम्मद के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। मौसम से मुताल्लिक़ खबर ये कि मानसून का नया स्पेल शुरू हो गया। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकाम पर कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात का कहना है, मशरकी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। शाम से बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने का खतरा है। 17 अगस्त की शाम से मानसून का एक और स्पेल कराची में एंट्री लेने को तैयार है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक ये स्पेल 19 अगस्त तक बादल बरसाएगा।
कराची में क्लाउडी वेदर है मोस्टली और लाइट रेन या ड्रिजल के चांसेस है, लेकिन परसों शाम से फिर गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। 17 की शाम से ऑनवर्ड फिर 19 की दोपहर या सुबह तक इम्कान है। ज़्यादातर जगहों पर दरमियानी शिद्दत की बारिश और किसी जगह पर तेज स्पेल भी मुतवक्की है, कराची में भी। और बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं नवाबशाह से ऊपर उन सब में तो तेज़ मूसलाधार बारिश है। ठट्ठा, सुजावल, गदीद, थरपारकर इनमें भी मॉडरेट और किसी जगह पर हैवी फॉल मुतवक्की है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इसराइल जाहरियत से बाज न आया। दोहा में जंगबंदी के मुज़ाकरात के आगाज पर भी गजा में बमबारी जारी। 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी में 40 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात आज दोहा में शुरू हो रहे हैं। मुज़ाकरात में इसराइली वफ्द और CIA डायरेक्टर विलियम ब्रॉन्स की शिरकत मुतवक्के है। हमास के हुकाम कहते हैं कि आज के मुज़ाकरात में कोई संजीदा बात हुई तो फिर सालिसों से मुलाकात होगी। अमीर कतर और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान फ़ोन पर बात हुई, जिसमें दोनों फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो इन मुज़ाकरात को संजीदा लें। जंगबंदी से मुतालिक इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप से फ़ोन पर बात की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह और अरशद नदीम को लेकर वज़ीर आला हाउस पहुंचे। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम से कहा कि बिलावल भुट्टो ने पैगाम दिया है, आपको अगले ओलंपिक्स के लिए अभी से तैयारी करनी है। 24 करोड़ आबादी के मुल्क में 24 गोल्ड मेडल होने चाहिए। सिंध हुकूमत अरशद नदीम की भरपूर सपोर्ट करती रहेगी। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम के कोच को भी 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि इंडस मोटर्स के CEO अली असगर जमाली ने अरशद नदीम को गाड़ी देने का ऐलान किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी अरशद नदीम के नाम पर एकेडमी कायम करने का ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी अरशद नदीम की वालिदा को सितारा इम्तियाज देने का ऐलान किया गया। उनकी जानिब से कराची में तकरीब के दौरान गवर्नर सिंध ने अरशद को 20 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही कोच को भी सितारा इम्तियाज देने का ऐलान किया। नदीम ने जश्न आजादी का मजा 1000 गुना ज्यादा दोबाला कर दिया। 20 लाख रुपए मैंने 2 मिलियन का कहा था, वो इनकी खिदमत में मैं दे रहा हूँ। तो उसके साथ साथ मैं उनकी वालदा साहिबा को सितारे इम्तियाज की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ और उनके जो कोच हैं भट्ट साहब के लिए भी सितारे इम्तियाज की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अरशद नदीम कराची वालों की वालिहाना मोहब्बत देखकर हैरान रह गए। गवर्नर हाउस में अरशद नदीम के एजाज में महफिल सजाई गई। कौमी हीरो ने कहा, कराची वालों का जोशो खरोश देखकर दिल चाह रहा है कि अभी जेवलिन थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दूं। मशहूर मारूफ गुलकार आतिफ असलम की जानदार परफॉर्मेंस ने कराची वालों का लहू गरमाया। पाकिस्तान काउंसिल जनरल मेलबर्न में यौम पाकिस्तान की तकरीब में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2003 की नुमाइश की गई। साबिक कप्तान वसीम अकरम मेहमान खुसूसी बने। वसीम अकरम ने कहा, बचपन में जब 14 अगस्त आता था तो एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान की झंडियां लगाना शुरू कर देते थे। अरशद ने जो किया वो बयान नहीं किया जा सकता। अरशद को देखकर अब दूसरों का भी जज्बा बढ़ेगा। खेलों की आलमी अदालत ने भारतीय खातून रेसलर विनेश फोगट की अपील मुस्तरद कर दी। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगट को ओवरवेट होने की वजह से 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल से डिस्क्वालीफाई किया गया था। विनेश फोगट ने पहले दिन वजन ठीक होने की बुनियाद पर सिल्वर मेडल के लिए अपील दायर की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।